बचपन में मुझे हाइडी कार्टून कैरेक्टर जो स्विट्जरलैंड के एल्प्स माउंटेन्स में रहती थी उसे देखने का बहुत आनंद आता था। टीवी पर उस जगह की खूबसूरती ने जैसे सदियों तक मेरे दिल में जगह कर ली थी। जब मैं ज्यूरिक में लैंड करी तो ट्रेन में अनाउंसमेंट हुआ कि हाइडी आपका वेलकम करती है। मैं 2 मिनट चौंक गई। ऐसा लगा जैसे वो अनाउंसमेंट मेरे ही लिए था। मेरा बचपन का प्यार, मेरी मैनिफेस्टेशन आज मेरे सामने थी। जी हाँ, स्विट्जरलैंड। तो सुनिए, कप्तान अपनी भाषा में हमारा वेलकम कर रहे हैं। यूरोप की ब्यूटी के बारे में कितना सुन रखा था और प्लेन की विंडो से वह पहला नज़ारा अद्भुत। एक रात के विश्राम के बाद हम लोग अब ये ट्राम स्टेशन पे पहुंच गए हैं। जैसे हिंदुस्तान में बसेस चलती हैं, वहाँ पे जगह जगह पे ट्रैम्स चलती हैं। बहुत कन्वीनियंट है। हर आधे घंटे में 15 मिनट में ट्रैम्स आती हैं। इनके ट्रैक्स जो हैं ऑल ओवर सड़कों पर बिछे हुए होते हैं और वहाँ के जो लोकल्स हैं इसका बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं बिकॉज़ ये बहुत ही कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। बहुत ही अद्भुत मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो पहला एक्सपीरियंस था ट्रैम का। इस ट्रैम ने हमें एक रेलवे स्टेशन तक छोड़ा। वहाँ से हमें एक ट्रेन लेनी थी। आप देख सकते हैं अब हम ट्रेन में बैठ गए हैं। ट्रेन्स वहाँ की बहुत ही कन्वीनियंट मोड ऑफ कम्यूटिंग है। वहाँ के लोकल्स ट्रेन्स भी बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, बहुत ही कन्वीनियंट है। तो ट्रेन ने हमें ड्रॉप किया स्टेशन पे। वहाँ से हमने ये जो ट्रेन लिया है, हम जा रहे हैं एक जगह जिसका नाम है ल्यूसर्न। बहुत ही बढ़िया जगह है वो। ये जो ट्रेन आपने पहले देखी, कई बार ये ट्रेन्स जो होती हैं ये डबल डेकर ट्रेन भी होती हैं। बहुत ही क्लीन, बहुत ही स्पेशियस और इसका पास भी मिल जाता है। वहाँ पे आपको बारी बारी टिकट लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब आप ये बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। इसी तरह से ऑल थ्रू आपको नज़ारा देखने को मिलता है आप जब इन ट्रेन्स में बैठते हैं। सुंदर घर, साथ में ग्रीनरी, पानी के कलर्स बदलते रहते हैं। कभी वो ब्लू हो जाता है, कभी आप ग्रीन देखेंगे। शायद पिक्चर्स इतना जस्टिस ना कर पा रही हूँ, लेकिन कई बार तो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि पहाड़ों का रंग, पानी का रंग और आसमान का रंग जैसे पता नहीं कैसे एक तरह से मैच करता है। मतलब ऐसे लगता है जैसे कि आप एक बैठ के पिक्चर देख रहे हो, एक फेरी टेल चल रही है आपके सामने। इतनी खूबसूरती शायद हमारी वीडियोस, हमारी पिक्चर्स इतना ना कर पाएं। तभी इन्हें पैनोरामिक ट्रेन्स कहा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे ये इनकी जैसे बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं। अब बहुत ही मज़ेदार बात हुई कि हम जब स्टेशन पे उतरे तो हमें पता नहीं था कि यहाँ पे हर पॉइंट पे बसेस चलती हैं आपको आपके होटल तक ले जाने के लिए। हम उस बात से बिल्कुल ही ऑब्लिवियस थे, लेकिन हमें चलकर जाना पड़ा। हमारे हाथ में सूटकेसेस थे और होटल 20 मिनट की दूरी पे था। नहीं, और आगे कितने किलोमीटर चले आप आज? ऐसे 50 किलो के सामान के साथ। तो अब हम पहुंच गए हैं। ये जगह का नाम है स्पीज। अब आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे एक अपना होटल बुक कराया है। हमने स्पीज को इसलिए चुना क्योंकि ये थोड़ा सा टूरिस्टी प्लेस इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा हट के है ये जगह। जनरली लोग इंटरलाकन में ठहरते हैं। हमारी वो चॉइस नहीं थी क्योंकि हम थोड़ा सा नेचर के साथ ज़्यादा जुड़ना चाहते थे। आप देख सकते हैं कि हमारी बालकनी से ही हमें रिवर का व्यू था, माउंटेन्स का व्यू था। ये बहुत ही कन्वीनियंट जगह थी। छोटा सा कोजी सा हमारा रहने की जगह थी। थोड़ा सेटल होने के बाद बस हम निकल पड़े। आप ये देख सकते हैं हमारी प्रॉपर्टी के साथ ही बिल्कुल साइड पे रिवर थी। आप देख रहे हैं हमने छतरी भी पकड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कब बारिश हो जाती है, तो छतरियाँ साथ में होना बहुत ज़रूरी था। और इन्जॉय कर रहे हैं हम इस वॉक को क्योंकि इतना खूबसूरत वेदर था। डिस्पाइट द रेन कोई टायर्डनेस नहीं थी, डिस्पाइट द लॉन्ग जर्नी। ये इंटरलाकन है, आप देख सकते हैं, जो एक और शहर है स्विट्ज़रलैंड का। सामने इंडिया का फ्लैग और रेस्टोरेंट था, तो उसको देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। तो इस पे हम बस में बैठे और अब आप देख रहे हैं ये जहाँ हम पहुँच गए, एक छोटा सा टाउन है और बारिश एज़ यूजुअल हो रही है, लेकिन हमारा स्पिरिट बिल्कुल ऊंचा है। हमने बिल्कुल
हिम्मत नहीं आ रही और हम देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं। और अब ये आप जो देख रहे हैं ये वहाँ का इतना फेमस एनिमल है जो ये जो वहाँ की काउज होती हैं, और ये जो साउंड होती है इतनी थेरापॉटिक लगती है जैसे मंदिर की घंटियाँ बज रही हों। ये प्यारी प्यारी शीप, आसपास सब मेडोज़, माय गॉड, मतलब मैं चाहूँ तो बोलना चाहूँ तो मतलब ख़त्म नहीं होगा मेरा बोलना। ये स्ट्रीम है, देखिए ये आपको जगह जगह पे मिलेगी, घरों के बीच में जाओगे आपको मिलेंगी, आप कहीं भी खड़े हो जाएं ये फ्रेश वाटर की आपको स्ट्रीम्स मिलेंगे। अब आप देख रहे हैं ये आसपास घर, इतने क्यूट घर होते थे, घरों में से जगह जगह पर स्मोक निकलती थी, मतलब इतनी फेरी टेल सिचुएशन थी। यही आइडिया था कि इनकी छोटी छोटी लेन्स में जाके एक्सप्लोर करना। काफ़ी किलोमीटर चलने के बाद अब हम यहाँ पहुँच गए हैं जो जगह का नाम आप पढ़ पा रहे हैं, ग्लेशियर कैनियन। आप इस तरफ देखिए, मैंने इसकी भी पिक्चर ली है जो कैनियंस की। इसमें आप बड़े बड़े जैसे माउंटेन से बने हुए रॉक्स हैं और नीचे पानी पूरी फ्लो करता है। ये अब हम उस पाथ पे चल पड़े हैं। अब आप देखेंगे साइड पे ये मेटल का एक ट्रैक इन्होंने बनाया हुआ है और बीच बीच में ये ऐसे केव्स बनी हुई हैं जिसमें आपको चल के जाना पड़ता है। तो ये जगह जगह पर हैं केव्स। सामने आप देख सकते हैं ऊपर से वाटरफॉल आ रही है और मतलब ये बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया कैनन का, और ये जो वाटर का जो फ्लो था वहाँ पे मतलब थोड़ा डर भी लग रहा था मुझे। और ऐसे बड़े बड़े ये जो रॉक्स थे और माउंटेन्स थे, बहुत ही मतलब इट वाज एडिंग टू द ब्यूटी। और ठंड बहुत थी, आप देख सकते हैं मैंने स्वेटर भी पहना हुआ है, मैंने शॉल भी ओढ़ी हुई है। आई थिंक -1 तक हम पहुंच गए थे, लेकिन देखिए मैं कैसे एंजॉय कर रही हूँ। हाथ भी थोड़े फ्रीज़ हो रहे थे लेकिन हमारी स्पिरिट कभी डैम्पन नहीं हुई। ये भी काफ़ी लंबी वॉक थी, हम चलते गए और डिफरेंट जगह पे पानी का बहाव अलग हो रहा था। साउंड ऑफ वाटर जो थी वो अमेजिंग थी यहाँ पे। ये देखिए एंजॉय करते हुए, और मैं वानी को पीछे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए अब ये बीच में एक नेट इन्होंने डाल रखा था जिस पे वानी हमारी चढ़ गई हैं, और ये पानी है नीचे। और ये देखिए ये वहाँ के एक और टूरिस्ट हैं जो स्विंग कर रहे हैं। तो इस सब में हमें 1-2 घंटे लग गए, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल भी रहा, लेकिन ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस आई शुड से। अब हम यहाँ पहुँच गए वापस आकर, और यहाँ से आप देख रहे हैं ये पूरी ये ट्रेल बनी हुई है जो ऊपर तक जाएगी। हमें ट्रॉली लेके जाना था। यहाँ पर पूरे बादल थे, बारिश थी, और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, पर आज कुछ डाउटफुल सा ही लग रहा था, लेकिन हमने फिर भी ट्राई किया। हम चढ़ गए ऊपर, ये देखिए ट्रॉली में, और वहाँ गए तो सब कुछ बंद ही मिला हमें, लेकिन हमने फिर भी कहा कि हम थोड़ा टाइम तो स्पेंड करेंगे। तो हमने आप इसका देखिए, आप इतना ब्यूटीफुल आपको ट्रॉली से ही दिख रहा है, तो सोचिए वहाँ पे जब ऊपर थे हम कितना मज़ा आया होगा। ये हमने इस तरह से अपना टाइम थोड़ा वाइल अवे किया। हमने कोशिश करी कि हम थोड़ा व्यूज़ देख पाएँ, लेकिन अब आप देखिए ये सारी तरफ बस बादल ही बादल थे, बूंदें बरस रही थी। लाइक आई सेड बिफोर, इट वॉज पिक्चरस्क, इट वॉज फेरी टेल। वो जैसे कहते हैं ना बॉलीवुड मूवीज़ की जैसे कोई शूटिंग चल रही हो। अब हम पहुंच गए हैं स्विट्ज़रलैंड का एक और ब्यूटीफुल टाउन जिसका नाम था लॉटरब्रनन। आप देख सकते हैं आसपास फिर से यहाँ पे हरियाली, वाइल्ड फ्लावर्स, वाटरफॉल्स। आई मीन दिस प्लेस इज़ नोन फॉर वाटरफॉल्स। और हम अब एक्सपीरियंस करने जा रहे थे यहाँ की एक मेजर वाटरफॉल की। ये देखिए ये जो है, ये हम ऊपर जा रहे हैं पहाड़ों के बीच में। एक फर्निकुलर है जिसमें आपको बैठा दिया जाता है, तो एक लेवल तक आप पहुंच जाते हैं बेसिकली वाटरफॉल को देखने के लिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वैसा ही मेटल ट्रैक बना हुआ है, और डिफरेंट लेवल्स पे आपको वाटरफॉल दिखेगी। ये बहुत ही अंदर यूनिक टाइप के अंदर पत्थर थे। तो ये पहला लेवल था जहाँ से हम वाटरफॉल को देख पा रहे थे, और बहुत ही थोड़ी सी घबराहट वाली साउंड भी थी। कई लोग यहीं तक देखते हैं, लेकिन हमने कहा हम तो पूरे लेवल्स ही एक्सप्लोर करेंगे, और हम सीढ़ियों के रास्ते फिर हम ऊपर चल पड़े। अब ये ऐसे दिख रही है वाटरफॉल, ये जो सेकंड लेवल से है। ये कुछ टाइम भी होता है इनका वाटरफॉल्स का, बंद हो जाती हैं, लेकिन हमें इसका पता नहीं था और हम चल पड़े। हम तो चलते गए ऊपर, और देखिए अब ये हम पहुंच गए। और आप
देखेंगे, सुनिए इसको, जो बहुत ही स्कैरी इसकी साउंड थी। जो ये फाइनल लेवल है, मैं तो पास नहीं जा पाई, बड़ी मुश्किल। आप देखिए कैसे विनायक भी पीछे आ रहे हैं डर सा लगता है। बड़ी धड़धड़ाहट वाली आवाज़ थी पत्थरों के बीच में, वो स्कैरी। ये वहाँ के यूनिक स्टाइल था अंदर पत्थरों का। सो टुडे इट टर्न्ड आउट टू बी अ वाटर डे। अब हम ये वापस आ गए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इसका भी व्यू, फ्लावर्स हैं। ओवरऑल आज का दिन बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रहा। अगले दिन हम इस एक पॉइंट पे पहुंचे जहाँ पे हमने स्पीस की ब्यूटी का ओवरलुक जो करके हम देख पा रहे थे, यहाँ से पूरा लुत्फ उठाया। दूर दूर तक पहाड़, ग्रीन पहाड़ और पानी, और ये बीच में छोटे छोटे घर, ये चौड़ी चौड़ी सड़कें। आप देखिए ये पीछे जो है ये बिल्कुल ही रेलवे स्टेशन है। यहाँ से हमें एक ट्रेन लेनी थी। आज एक्चुअली हमने एक बहुत सेकंड जो टाउन है स्विट्ज़रलैंड का, ज़रमैट, उसको हम आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो वहाँ से अब ये देखिए हमें ट्रेन जो है, ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं, ये स्पेशल ट्रेन्स चलती हैं जो ऊपर पहाड़ों पे लेके जाती हैं, स्नो कवर्ड पीक्स पे। ये कुछ अलग ही जर्नी थी। आसपास आपके बिल्कुल बर्फ़ ही बर्फ़, और उसमें स्लोली ये ट्रेन चलती है। मतलब इतनी स्पीड नहीं होती है, लेकिन ये धीरे धीरे चलती है। और इसमें सब टूरिस्ट हैं, लोकल्स भी हैं जो ऊपर जाते हैं काम करने। आप देखिए नज़ारा, आपको आसपास आपके ब्यूटीफुल एल्प्स दिखेंगे, द फेमस माउंटेन्स ऑफ यूरोप। बिल्कुल एक पतला सा ट्रैक और उस पर चलती हमारी ट्रेन। अब हम ये पहुंच गए हैं। तो यहाँ ये है, जगह का नाम जो है ये जंगफ्रौ है। और इस पे जो फेमस जो है वो मैटरहॉर्न पीक है, जो अभी आपको दिखाऊंगी। अभी हम थोड़ा सा स्नो के साथ खेलने का मज़ा उठा रहे हैं। मैंने तो खैर अपनी ज़िंदगी में इतनी स्नो कभी देखी नहीं, ये पहली बार मैंने ये स्नो देखी। और अब मैं थोड़ा सा स्नो का मज़ा उठा रही हूँ। और पीछे मैंने अपनी बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे थोड़ा बादलों से ढका हुआ है, वो जो है मैटरहॉर्न पीक है यहाँ का फेमस। ये देखिए अब आपको थोड़ा सा दिखेगा। जनरली एक टिटलेस होता है जो फेमस है, और वहाँ पे जो मैंने आपको बताया वहाँ टूरिस्ट जाते हैं। और ये हम आए थे मैटरहॉर्न। ये देखिए अब आप देख लीजिए, ये मैटरहॉर्न पीक है जिसको मैं पॉइंट आउट भी कर रही हूँ। ब्यूटीफुल वाइट स्नो, क्लीन बिल्कुल। और इसका देखने का दो नज़रिया है, मतलब तरीके हैं कि आप ट्रेन से जैसे आ सकते हो, और अगर आपको पीक्स ऊपर देखनी है तो आप चॉपर भी ले सकते हो। उसके बारे में मैं दिखाऊंगी। अब आपको हम ज़रमैट टाउन दिखा रहे हैं ऊपर से, और ये एक बार फिर आया है मैटरहॉर्न। ये देखिए, तो हमने ये चॉपर ऑप्ट किया। हम चॉपर राइड करना चाहते थे, थोड़ा सा डिफरेंट थी। और अब हम जो पीक्स को बिल्कुल सामने से देख कर आए थे, मतलब हम सिर्फ ऐसा नहीं था कि बिल्कुल टच कर सकते थे। अब हम इसका एक डिफरेंट एंगल से हमने देखना पसंद किया। ऑल्दो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। हमारे पास दो चॉइसेस थी कि हम ये चॉपर एडवेंचर करें या हम वहाँ पे पैरासेलिंग भी होती है। तो मेरा तो मन था वो भी करने का, क्योंकि मैंने ऐसा कभी पहले किया नहीं था। तो लेकिन हमने फिर ये चॉपर को थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने के लिए ऑप्ट किया। अब आप देखिए, अब हम चॉपर में बैठे हुए हैं और हमें हेडफोन्स पहनाए गए हुए हैं, क्योंकि आवाज़ इतनी तेज़ होती है और इतनी हवा होती है, अंदर शोर इतना नहीं हो सकता, मतलब बात करना इतना आसान नहीं है। अब ये हमें ऊपर से लेके जाया जा रहा है। तो जो पीक्स हमें दूर से दिख रहे थे, अब हम बिल्कुल उसके ऊपर थे। अब आप देखिए ये डिफरेंट पीक्स हैं जंगफ्रौ के। मैटरहॉर्न अनफॉर्चुनेटली हमें उस दिन नहीं दिख पाया। पायलट ने बहुत कोशिश करी हमें उसके पास लेके जाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीक बिल्कुल क्लाउड से ढका हुआ था। लेकिन जो ये हमें नज़ारा दिखा ब्यूटीफुल था। आई मीन अभी शायद वीडियो में इतना आपको पता नहीं चल पा रहा। तो ये चीज़ें हमने दूर से देखी थी जब हम थे। अब हम वापस आ गए हैं। एंड ये थोड़ी सी जो जर्नी थी, बहुत ही एक एक्सपीरियंस था अपने आप में। मैं चॉपर में बैठी हुई हूँ पहले एक बारी, लेकिन ये जो दूसरा एक्सपीरियंस, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। एंड हम लोग लकी थे, हमें लास्ट राइड थी वो मिल गई। ये देखिए नीचे जो आप देख रहे हैं ये ट्रेन है, इसी ट्रेन में हम ऊपर आए थे। एंड लुत्फ उठा के हम वापस आए हैं। और अब देखिए एक्साइटमेंट लेवल का हमारा बहुत ही हाई है। ऑल्दो आपको अभी ये दिख रहा है कि हम इतनी जल्दी आ गए, लेकिन आधा घंटे की
35 मिनट्स की थी ये राइड। ये हमारे साथ कुछ को पैसेंजर्स थे। वी आर हैविंग फन। तो ये था एंड हमारे स्विट्जरलैंड के 3 दिन का ब्यूटीफुल ट्रिप विद ब्यूटीफुल व्यूज़। आशा है आपको पसंद आया होगा और बहुत जल्दी हम हाजिर होंगे किसी और जगह के ब्यूटीफुल व्यूज़ लेके आपके लिए। नमस्कार एंड जय हिंद।